जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास की, जय छठ तिला एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2023 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत किस दिन आ रहा है, छठ तिला एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है और छठ तिला एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि छठ तिला एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। ठीक ऐसे ही माघ मास का भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। माघ मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और माघ मास में आने के कारण छठ तिला एकादशी के व्रत का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वर्ष 2023 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को है। जी हां, माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को है। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को सायं 6:05 पर हो जाएगा। 17 जनवरी दिन मंगलवार शाम 6:05 पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को सायं 4:03 पर हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो 18 जनवरी दिन बुधवार को ही सुबह सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है। इस कारण जो छठ तिला एकादशी का व्रत है वो 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठ तिला एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो छठ तिला एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 19 जनवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:21 के बीच में रहेगा। जी हां, छठ तिला एकादशी के व्रत की पालना आप 19 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:21 के बीच में कर सकते हैं। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हैं, लेकिन जो एकादशी के व्रत को खोलने की दूसरी विधि है उसके अनुसार आप द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने के पश्चात किसी भी समय व्रत खोल सकते हैं। तो आप किसी भी विधि के अनुसार व्रत को खोलें, दोनों का ही बराबर फल बताया गया है। तो अब हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठ तिला एकादशी को छठ तिला एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है। इस दिन तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल मिलाया हुआ जल पीना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए और तिल को भोजन के काम में लेना चाहिए। 6 कामों में इस दिन तिल का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे छठ तिला एकादशी के व्रत के नाम से जाना जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि छठ तिला एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। तो जिस भक्त ने छठ तिला एकादशी का व्रत रखना हो उनके लिए ये विधि है कि दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करें। दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन जो भोजन है वो दशमी तिथि को सायंकाल तक
कर लेना चाहिए। इसके पश्चात अगले दिन अर्थात षटतिला एकादशी के व्रत वाले दिन 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को सुबह आप जल्दी उठें। इसके पश्चात आप सूर्य निकलने से पहले स्नान करें। स्नान करने के जल में आप तिल और गंगा जल मिला लीजिए। अगर घर में गंगा जल है तो गंगा जल नहाने के जल में मिला लीजिए। तिल आप एक दिन पहले बाजार से लेकर आ सकते हैं, चाहे सफ़ेद तिल हो चाहे काले तिल हो, कोई भी तिल हो आप नहाने के जल में मिला लीजिए। और मान लीजिए आपके घर में गंगा जल नहीं है, तिल भी आप लेकर नहीं आए, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप सुबह नहाते समय श्री हरि विष्णु भगवान जी को याद करें, गंगा मैया जी को याद करें, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को याद करें। नहाते समय हर हर गंगे इस प्रकार गंगा मैया को याद करेंगे तो आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने सूर्योदय होने से पहले स्नान करना है। और मान लीजिए सर्दी अधिक होने के कारण आप सूर्य उदय होने से पहले स्नान नहीं करते, तो आप सूर्य निकलने के बाद भी स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करने के पश्चात साफ सुथरे वस्त्र आप पहन लें और इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी का माता महालक्ष्मी जी के साथ पूजन किया जाता है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन किया जाता है और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने पूरी श्रद्धा भावना से धूप दीप फल से भगवान जी का पूजन करना है। श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए और उस समय आप षटतिला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें, दोनों का बराबर फल बताया गया है। इसके बाद आप पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी की आरती करें। सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता है उसी नाम का आप जाप कीजिए और सायंकाल में फिर से भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। अब बात आती है कि एकादशी के व्रत वाले दिन आपने क्या भोजन करना है। तो षटतिला एकादशी के व्रत के दिन आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं और अगर आपने भोजन करना है तो आप एकादशी के व्रत वाला भोजन षटतिला एकादशी के दिन एक समय कर सकते हैं। जी हाँ, एकादशी के व्रत वाला भोजन एक समय किया जा सकता है। बाकी समय आप चाहें तो दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ये आपके अपने सामर्थ्य की बात है। तो अब बात आती है कि षटतिला एकादशी के व्रत के दिन आपने विद्वान ब्राह्मण को किस चीज का दान करना है। तो श्री पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहते हैं तो आप जल से भरा हुआ घड़ा दान कीजिए, साथ में छाता, जूता और वस्त्र भी दान करने चाहिए और साथ में तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करना चाहिए। ये सब दान पुण्य करके मन में एक ही भावना होनी चाहिए कि इस दान से भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर प्रसन्न हो। तो आप अगर चाहते हैं तो विद्वान ब्राह्मण को आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। और मान लीजिए किसी कारणवश आप इन चीजों का दान विद्वान ब्राह्मण को नहीं कर सकते तो आप किसी भी फल का दान ब्राह्मण को कर सकते हैं। फल का दान आप ब्राह्मण को कीजिए तो इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और किसी जरूरतमंद, किसी निर्धन व्यक्ति को आप फल देते हैं तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अब बात आती है कि षटतिला एकादशी के व्रत की रात्रि में आपने भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण करना है। रात्रि जागरण मध्य रात्रि 12 बजे तक किया जाता है। रात्रि जागरण में आप भगवान जी की कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, भगवान के नामों का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं। आप इस तरह से भगवान जी को याद करें और मान लीजिए किसी कारणवश या सर्दी अधिक होने के कारण आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो आप रात में जिस समय भी सो रहे हों उस समय आप भगवान जी के नामों का जाप करते हुए, भगवान जी को याद करते हुए सो जाएं। तो इस तरह से भी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच हमें फोन करके प्रश्न पूछ सकते
सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सबसे छोटा सा निवेदन, माघ मास का पावन समय चल रहा है और माघ मास महात्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है। इस महीने में माघ मास की कथा सुनने से भगवान की बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। तो प्रतिदिन हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाओं को सुनाया जा रहा है। आप इन कथाओं को भी कृपया जरूर सुनें। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की माघ मास महात्म्य की षट तिला एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महात्म्य की, जय षट तिला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।